मैं हूं क्राइम मदारी। फरीदाबाद में ट्रिपल मर्डर से फैली सनसनी। युवक ने घर में घुसकर कर दी पत्नी, सास और साले के दोस्त की हत्या। सनकी युवक और उसके दोस्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धोज थाना क्षेत्र के गांव गोठड़ा मोहब्बताबाद में हुई वारदात। फरीदाबाद के गोठड़ा मोहब्बताबाद गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब वहां के घर में घुसकर 2 महिलाओं सहित 3 की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का मुख्य आरोपी एनआईटी का रहने वाला नीरज चावला है, जो अपने दोस्त के साथ बाइक पर सवार होकर पहुंचता है अपनी ससुराल। पहले से ही पूरी प्लानिंग के साथ आए इन दोनों ने पहले नीरज की पत्नी 30 वर्षीय आयशा और 57 वर्षीय सास सुमन की गोली मारकर कर दी हत्या। फिर साले 27 वर्षीय गगन और उसके दोस्त 32 साल के राजन पर भी कर दी अंधाधुंध फायरिंग, जिसमें राजन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं गगन अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। तिहरे हत्याकांड में अपनी पुलिस जी ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी नीरज चावला और उसके दोस्त लेखराज को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि नीरज चावला का टेलरिंग मटेरियल का बिजनेस है और लेखराज उसके पास बतौर टेलर काम करता था। इस हत्याकांड में बड़ा सवाल यह है कि आखिर नीरज ने इतनी दरिंदगी से क्यों उतार दिया अपनों को ही मौत के घाट। तो बकौल नीरज वह अपनी पत्नी पर करता था शक और साले से लेने थे उधार दिए 10 लाख। आरोपी नीरज चावला की फेसबुक वॉल से मिली तस्वीरें बयां करती है कि 14 साल पहले हुई उनकी शादी में शायद सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब आरोपी की पत्नी आयशा बीते 1 वर्ष से उससे अलग अपने मायके में अपनी मां सुमन और भाई गगन के साथ रह रही थी। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी नीरज अपनी पत्नी पर शक करता था और आरोपी अपने साले गगन को कर्ज के रूप में दिए 10 लाख रुपए का भी तकाजा कर रहा था। घटना की रात खाटू श्याम से लौटने के बाद राजन अपने दोस्त गगन के ही घर सोया था, जो इस हत्याकांड के लपेटे में आ गया। इस घटना के बाद गोठड़ा मोहब्बताबाद ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी हड़कंप का माहौल है। तो आइए जानते हैं कैसे सिलसिलेवार दिया गया इस ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम और कैसे निर्दयी होकर किए गए रिश्तों के कत्ल। बुधवार रात करीब 2:45 बजे गगन को गोली चलने की आवाज सुनाई दी। देखा तो उसका जीजा नीरज चावला और दोस्त लेखराज राजन को गोली मार रहे थे। इसके बाद दोनों ने गगन पर भी गोली चलाई, जो उसकी कमर में लगी और वह घायल हो गया। इससे पहले वे गगन की बहन आयशा और मां सुमन को भी मौत के घाट उतार चुके थे और फिर दोनों अपनी बाइक से हो गए फरार। अब इस ट्रिपल मर्डर में एक बड़ा सवाल जेहन में आना लाजमी है कि आखिर घर के दरवाजे बंद होने के बाद भी दोनों हत्यारोपी घर में दाखिल कैसे हो गए। हालांकि अपनी पुलिस जी अभी जांच में बिजी है, लेकिन सूत्रों की माने तो देर रात नीरज चावला ने अपने 12 साल के बेटे को फोन कर दरवाजा खुलवाया और कहा कि वह उससे मिलने आया है, और उस मासूम ने बिना किसी शक के खोल दिया मौत का दरवाजा। पुलिस अभी इस तथ्य को वेरीफाई कर रही है। इस बारे में पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि पुलिस टीम ने घटना पर त्वरित संज्ञान लेते हुए आरोपी नीरज चावला और उसके साथी आरोपी लेखराज को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। उनसे वारदात में प्रयोग मोटरसाइकिल और 2 देसी पिस्टल बरामद की गई है। 2:30 बजे से और 2:50 के बीच की घटना है, जिसमें आरोपी नीरज ने अपने साथी और आरोपी लेखराज के साथ मिलकर 3 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें मरने वाली उसकी पत्नी है, उसकी सास है और एक उसके साले का दोस्त राजन है। आरोपी नीरज शक करता था अपनी पत्नी पर और इसी के चलते उसने हत्याओं को अंजाम दिया है, जिसमें अपने साथी को मिलाया था और ये मोटरसाइकिल से रात को मोहब्बताबाद गाँव में वहाँ गए और वहाँ जाके इन्होंने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, जिसमें इसके साले गगन को भी चोट लगी, जो गोली कमर में लगी है और वो घायल है, एसी हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें दोनों आरोपियों को, जो नीरज चावला है और उसका साथी लेखराज, काबू कर लिया गया है पूछताछ जारी। तो साहिबान शक, गुस्से और रंजिश में इस शख्स ने हैवानियत की सभी हदें
पार कर दी। अपनी जीवन संगनी को रास्ते से हटाने के साथ ही इसने अपने 12 साल के बेटे के बारे में भी शायद एक पल के लिए नहीं सोचा कि आगे उसका होगा क्या। इसने अपने साथी के साथ मिलकर कर डाले 3 कत्ल। ट्रिपल मर्डर की यह सनसनीखेज वारदात वास्तव में दिल दहलाने वाली है। आखिर कोई कैसे कर देता है अपनों का ही कत्ल? सवाल अहम है, तो करिए विचार और रहिए सावधान। क्राइम मदारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट न पाए।